हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे वह भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बीच में ही उसका कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बताया जा रहा है कि 34, 35, 678 में क्रमशः 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए, पूर्ण शेष के विषय में क्या बोला जा रहा है हमसे और क्या पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है, पहले 34, 35, 678 को भाग देना है किससे, 5, 3, 7 से। 5, 3 और 7 से भाग देना है। सबसे पहले इसका मतलब समझिए। यह कह रहा है कि कोई नंबर 5 गुणे 3 गुणे 7 के फॉर्मेट में है, अर्थात 105 है। और उस नंबर से इस नंबर में हम जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी पूर्ण शेष क्या बचेगा, यानी पूरा शेष क्या आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन इसी नंबर को वह तोड़ के इस फॉर्मेट में दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या रिमाइंडर होगा। तो आप चाहें तो 105 से डायरेक्ट भाग देकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में समय बचाने के लिए आपको एक मेथड का प्रयोग करना होगा। वह मेथड क्या है, इसके विषय में थोड़ा समझना होगा। सबसे पहले कौन सा मेथड होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसको हम लोग जब भाग देंगे इस प्रकार से, तब इसका क्या होगा, इसके लिए एक मेथड हम लोग यूज करेंगे। और क्या मेथड हो सकता है, जैसे जैसे गुणनखंड दिया है उसी गुणनखंड का हम लोग इसमें भाग देंगे। जैसे 5 से हम लोग पहले भाग देना चाहते हैं, और जो भी भागफल आएगा उसको नीचे लिखेंगे, और जो हमारा शेष बचेगा उसको हम बगल में लिखेंगे। तब 5 से डायरेक्ट यदि भाग देंगे तो देखिए, 5 6 के 30 हो जाएगा 34 में, और उसके बाद 4 बचेगा और यहाँ 3 है, तो 4 3 43 हो जाएगा। 5 8 40, यहाँ से बचा 3, और 5 के साथ बनाएगा तो 35, 5 7 35 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, आगे 6 है, तो 5 के 5, यहाँ से फिर से 1 बचा और मिल के बनाएगा क्या 17, और 17 जो होगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 2, जब 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 28, और जब 28 बचेगा तो बन जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, 5 से 5 5 25 और 3 हमारा शेष बचेगा। यहाँ तक किया, क्या किए हैं थोड़ा समझिएगा। यहाँ फिर से हम जो 5 है इसका भागफल यानी भाग दिए हैं, जो भागफल आया उसको डायरेक्ट नीचे लिखते गए हैं, जो शेष हमारा लास्ट बच गया उसको आगे लिख दिए हैं। उसके जस्ट बाद 3 से हम भाग देंगे। जब 3 से भाग देंगे तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 9 27, यहाँ से 1 है नहीं हो जाएगा, 0 उतारेंगे, 3 चौके 12 और 3 5 15। शेष इसमें हमारा कुछ भी नहीं बचा, हम 0 लिख देंगे। जस्ट इसके बाद फिर से देंगे 7 से। देखिए, 7 तरीके 21 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 9 है 19 बनेगा, 7 दूना के 14, यहाँ से 5 बचेगा, 7 7 49, यहाँ 50 हो जा रहा है इसलिए, यहाँ से 1 बचेगा, 7 दूना के 14, और 5 है हमारा नहीं जाएगा, तो 0 बार में ले जाकर 5 हमारा शेष बच जाएगा। आपको यह बात नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बगल से ऐसे 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो भागफल आएगा वो यही आएगा और शेषफल यही आएगा। अब देखिए, पूर्ण शेष हमें ज्ञात करना है। पूर्ण शेष के लिए क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोग जरूर नोट कीजिए। सबसे पहले पूर्ण शेष, घबराना नहीं है, हम याद करवा के दम लेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, पूर्ण शेष ज्ञात करना है। प्रथम शेष सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, प्रथम शेष, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम लोग द्वितीय शेष, द्वितीय शेष, द्वितीय शेष। अब द्वितीय शेष में हम मल्टीप्लाई करेंगे भाजक से, और कौन सा भाजक, द्वितीय से कम में जितने भी भाजक होंगे उनसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो द्वितीय से पहले प्रथम भाजक, समझ पा रहे हैं। उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे फिर से। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि प्रथम शेष हो गया, द्वितीय शेष हो गया, उसके बाद तृतीय शेष से हम लोग प्लस करेंगे। यानी इसमें देखिए, तृतीय शेष, और उसके बाद तृतीय शेष में मल्टीप्लाई करेंगे। किसके किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तृतीय शेष से कम जितने भी भाजक होंगे उनसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो तृतीय शेष से कम क्या हो सकते हैं, द्वितीय भाजक, उसके बाद क्या होंगे, प्रथम भाजक, बस। फिर प्लस करके उसी तरह से यदि चतुर्थ शेष हमारे पास है तो चतुर्थ शेष रहेगा हमारा उससे कम, यानी तृतीय द्वितीय प्रथम भाजक का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किए हैं, इसको याद करने का तरीका हमारा क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। पूर्ण शेष ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको शेष लेना है, जितना शेष लेना है उससे पहले वाले भाजक को मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम प्रथम शेष लेंगे,
इससे प्रथम शेष से पहले में क्या क्या भाजक हो सकता है, तो प्रथम से पहले क्या, वो खुद से प्रथम है तो भाजक पहले कुछ हो नहीं सकता है, कुछ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। द्वितीय शेष लेंगे तो द्वितीय शेष से कम में कितने भाजक आ सकते हैं, तो प्रथम भाजक मल्टीप्लाई कर दिए। तृतीय शेष लेंगे तो उससे कम में कितने भाजक आ सकते हैं, तो तृतीय के बाद द्वितीय प्रथम, यानी ये दो भाजक आ सकते हैं, इसको लिख लेंगे। यदि चतुर्थ शेष लिख रहे हैं तो तृतीय द्वितीय प्रथम, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा भाजक का। क्लियर, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और यह बहुत ही आसान तरीका होगा। देखिए यदि आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो कि हम शुरू में बताए हैं, लेकिन आप यदि इसको याद कर लेते हैं और इस बात को समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए प्रथम शेष हमारा क्या है 3 प्लस द्वितीय शेष 0, और फिर मल्टीप्लाई करना है प्रथम से, तो प्रथम हमारा भाजक क्या है भाई 5, फिर प्लस करेंगे क्या है तृतीय शेष 5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, द्वितीय प्रथम, यानी 3 गुणे 5। अब इसको सोल्व कर देंगे। देखिए यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो गया, और देखिए 5 5 25 3 75 हो जाएगा, 75 3 78, 78 ही हमारा शेष पूरा बचेगा। देखिए यह बहुत ही आसान हुआ, यदि उसको उस मेथड से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कठिन होता है। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 5 7 11 मतलब इन तीनों को गुणा में यानी कि 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष क्या प्राप्त होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। बात वही है, ध्यान से देखिएगा सिर्फ क्या कहा जा रहा है कि 5 से 7 से 11 से जब भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है शेष भाई, ध्यान दीजिए 3 1 10, 3 1 10, और कह रहा है हमसे कि आप 3 गुणे 7 गुणे 11 अर्थात 385 से आप भाग दीजिएगा उसी संख्या में तो क्या प्राप्त होगा। अब रिपीट कर रहे हैं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह बता रहा है कि कोई नंबर है उसमें 5 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है, उसके जस्ट बाद यानी उसके नेक्स्ट भाजक में 7 से 1 बच रहा है, 11 से 10 बच रहा है। हम ये सब अलग अलग भाग न देकर बल्कि सभी को मिलाकर एक साथ भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा। तो हम जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि आप डायरेक्ट भाग दीजिए या अलग अलग ऐसे करके भाग दीजिए, तो जो शेषफल आने वाला है वो हमारा सेम आएगा। तो हम इससे न भाग देंगे, इसी तरह से हम लोग शेषफल निकाल देंगे और हमारा वही आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको पूर्ण शेष ज्ञात करने के लिए पूर्ण शेष क्या करेंगे, देखिए पूर्ण शेष के लिए पहले प्रथम शेष क्या है 3 प्लस द्वितीय शेष क्या है 1 में मल्टीप्लाई करेंगे द्वितीय शेष में प्रथम भाजक से, प्रथम भाजक 5 प्लस उसके बाद क्या करेंगे हम तृतीय शेष क्या है 10, और तृतीय शेष में क्या करेंगे द्वितीय और प्रथम भाजक से मल्टीप्लाई करेंगे, तृतीय से पहले द्वितीय और प्रथम 7 गुणे 5 हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे हम लोग 3 5, और उसके बाद देखिए 7 5 35 में क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा। इसको जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 358। क्वेश्चन कितना आसान है, सिर्फ इस छोटे से फार्मूला के माध्यम से। यह फार्मूला क्या है, सिर्फ टेक्नोलॉजी अपने दिमाग की, जो कि थोड़ा सा यूज करके आप निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक संख्या के उत्तरोत्तर 7 और 8 से भाग देने पर शेषफल 5 और 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो जो शेष प्राप्त होगा वह क्या होगा, इसी के विषय में पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, बोला जा रहा है हमसे 7 से और 8 से जब भाग दिया जाता है तो 5 और 4 हमें क्या प्राप्त होता है, शेष के रूप में प्राप्त होता है। वह कह रहा है कि इस क्रम को उलट दिया, यानी 8 और 7 से जब भाग दिया जाएगा तो शेष क्या क्या प्राप्त होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। इसके लिए देखिए सबसे नॉर्मल सा तरीका आप यूज कीजिए। सबसे पहले आप इसके सहारे पूर्ण शेष निकालिए। चलिए पूर्ण शेष क्या होगा, तो पूर्ण शेष हम क्या करेंगे, पूर्ण शेष के लिए सबसे पहले प्रथम शेष 5 प्लस द्वितीय शेष प्रथम भाजक, द्वितीय शेष 4 और प्रथम भाजक से मल्टीप्लाई 7, 7 चौक 28 और 28 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33। इतना कर लिए। अब जस्ट इसी 33 को उठा के क्या करना है, इस क्रम में आपको भाग देना है। 33 को उठाइए और इस क्रम में भाग दे दीजिए। 8 से भाग दिया तो 8 चौके 32 हो जाएगा, हमारा ये भागफल हुआ। उसके बाद शेष क्या आया, तो 1 32, उसके जस्ट बाद क्या आया 8 चौके 32 के बाद 1 शेष हमारा आया। 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा ही नहीं कटेगा, तो 0 बार में हम लेकर जाएंगे और 4 हमारा शेष बच जाएगा। इस प्रकार से हमारा 8 से डिवाइड करने पर क्या हमें प्राप्त हुआ है, तो 1 प्राप्त हुआ है, पहला आंसर। 7 से डिवाइड करने पर 4 प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन आसान है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किसी संख्या में 9 11 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10 0 12 प्राप्त होता है।
यदि भाग का जो क्रम है उसको उलट दिया है तो पूर्ण शेष क्या प्राप्त होगा। यहाँ बोला जा रहा है क्या 9, 11, 13, 9, 11, 13 से भाग दिया है तो 10 0 प्राप्त 10 0 और 12 प्राप्त हो रहा है। चलिए ऐसा बोला जा रहा है। अब हमसे कह रहा है कि इसके क्रम को उलट दीजिए। जैसे 9, 11, 13 में है तो 13, 11, 9 में कर दें हम लोग। 13, 11, 9 में कर दें तो पूर्ण शेष क्या होगा। हम याद दिलाना चाहते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण शेष का मतलब क्या होता है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके उस संख्या में डिवाइड करना, वही हमारा पूर्ण शेष प्राप्त होता है। तो आप पूर्ण शेष 9, 11, 13 का अलग अलग निकाल के आप पूर्ण शेष निकालिए, चाहे 9 गुणे 11 गुणे 13 का निकालिए, बात तो बराबर है। पहली बात। दूसरी चीज़ कि 13, 11, 9 का भी निकालिएगा तो उस तरह से उसका पूर्ण शेष जो आने वाला है वही आएगा, क्योंकि पूर्ण शेष का मतलब क्या है कि इनके संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणनफल, और जब ही गुणनफल करेंगे उससे डिवाइड देने के बाद जो हमारा शेष आएगा वही हमारा पूर्ण शेष कहलाएगा। यहाँ हम इस सहारे पूर्ण शेष निकाल दें या इसके क्रम को उल्टा पुल्टा करके भी निकालें तो शेष हमारा पूर्ण शेष तो सेम आएगा, और जो अलग अलग शेष आएंगे वो हमारा डिफरेंट आ सकते हैं। तो हम लोग पूर्ण शेष के लिए सिर्फ इसी के मेथड से निकालेंगे और इसके लिए भी हम लोग वही मान लेंगे। देखिए इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 9, 0, 11 से ऐसे करके निकाल रहे हैं पूर्ण शेष। देखिए पूर्ण शेष जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम 10, प्रथम शेष हुआ। द्वितीय शेष हमारा क्या है 0। उसके बाद प्रथम क्या करेंगे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्रथम भाजक का। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रथम भाजक यदि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे भी तो ये वाला बात तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके किसे लिखेंगे, तृतीय शेष 12। अब तृतीय शेष में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, द्वितीय भाजक और प्रथम भाजक। द्वितीय भाजक 11 गुणे 9, ऐसे 11 गुणे 9। देखिए इसको यदि सोल्व करें तो 10 हो जाएगा, और इसको यदि हम करें तो क्या हो जाएगा, 12 9 108। 108 में यदि हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 11 8 88, 8 हो जाएगा, यहाँ से फिर से 8 होगा, 11 की 11 इतना हो जाएगा। और जस्ट इसके बाद यदि हम इसका ऐड कर दें ऐसे करके तो क्या हो जाएगा, 11 98 हो जाएगा। ये हमारा पूर्ण शेष किसके रूप में प्राप्त हुआ, इन तीनों से यदि अलग अलग भाग दें तो पूर्ण शेष हमें प्राप्त हुआ। यदि तीनों का मल्टीप्लाई करके भी देंगे तो यही प्राप्त होगा, और इस तीनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बात तो बराबर आएगा ना। देखिए 13, 11, 9 में मल्टीप्लाई करें, चाहे 11, 9, 13 इन तीनों का मल्टीप्लाई करें, 4 गुणे 2 करें, चाहे 2 गुणे 4 करें, आने वाला 8 ही है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो सेम हमारा रिजल्ट आएगा। तो इससे करें, इसका मल्टीप्लाई करके करें, चाहे इसका मल्टीप्लाई करके, इसलिए हमारा जो आंसर होगा यही होगा, इसके लिए कोई चेंजिंग नहीं होगा। यही अलग अलग कहता तो हम लोग अलग अलग के लिए क्या करते, इसका डिवाइड करके निकालते। क्लियर। चलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किसी संख्या में 9, 8, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 से भाग दें तो कितना शेष प्राप्त होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या कहा जा रहा है, 8, 9, 10 से हमें भाग दिया जा रहा है। तो जब भाग दे रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, 3, 4, 5 प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है, 4, 5 प्राप्त हो रहा है। और हमसे क्या कहा जा रहा है कि आप यह बताइए कि यदि उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 से यदि भाग दीजिएगा तो शेष क्या प्राप्त होगा। चलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि जब इससे भाग दे रहे हैं तो हम देख लेते हैं पूर्ण शेष प्राप्त क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा सा इधर देते हैं, पूर्ण शेष। सबसे पहले पूर्ण शेष देखिए इसमें 3 है, क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम शेष 3 और प्लस द्वितीय शेष क्या हमारा 4, और 4 में हमको मल्टीप्लाई करना है प्रथम वाले से, तो 8 हो जाएगा। फिर प्लस तृतीय शेष तो 5 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे द्वितीय भाजक प्रथम भाजक, तो 9 गुणे 8 करेंगे। कैसे, देखिए 3 है, 8 चौके क्या हो जाएगा 32। उसके बाद देखिए 5 8 40 है, 4 9 36, 360 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ेंगे, देखिए 3 है हमारा, तो 32 3 35 हो जाएगा। 35 में यदि 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 9 यानी कि 395 हो जाएगा। यह क्या हुआ, हमारा पूर्ण शेष निकल गया। और जब भी दूसरे से हमको चेक करने के विषय में कह रहा है तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, इसी का डिवाइड हम फिर से कर देंगे। देखिए ऐसे 395 में, जब 395 में करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, 3 के 3, 3 3 के 9, फिर 3 के 3 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद 2 हमारा शेष बच जाएगा। फिर से 5 से हम करेंगे तो 5 दूना के 10, यहाँ से 3 हुआ, 5 6 के 30, 1 बच जाएगा हमारा। यदि 6 से करेंगे तो 6 चौके 24, 2 बच जाएगा। और 8 से करेंगे तो कटवे नहीं करेगा ये,
तो 0 बार में 4 हमारा शेष बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, अलग अलग क्या शेष प्राप्त होगा, तो हमारा यही शेष प्राप्त हो जाएगा। चलिए इस प्रकार के प्रश्न को इसी तरह से बनाते हैं, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 5, 7, 11 से हम लोग जो भाग दे रहे हैं तो 3, 1, 10 प्राप्त हो रहा है। 3, 1, 10 प्राप्त हो रहा है हमें शेष के रूप में। वह कह रहा है क्या कि अंतिम भागफल 114 हो। क्या है, हम लोग इधर इसको ऊपर लिख लेते हैं 114, और आपको करके दिखाते हैं ऐसा कैसे है, समझिएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि आप यह बताइए कि वह संख्या क्या है, यानी वह संख्या कौन सी है जिसमें 5, 7, 11 से हम लोग भाग दे रहे थे, ऐसा ऐसा करके शेष हमारा बच रहा है। कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको निकालने के लिए 5 से भाग देंगे तो कोई भागफल आएगा, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, शेष आएगा 3 यहाँ। उसके बाद हम 7 से भाग देंगे तो कोई भागफल यहाँ आएगा, और उसके बाद शेष हमारा क्या आएगा, 1। उसी तरह से हम लोग भाग देंगे 11 से, तो हमारा जो भागफल यहाँ नीचे आएगा, 11 से भाग देंगे तो शेष हमारा यहाँ आएगा। और हमसे कह क्या रहा है कि 114 हमारा लास्ट है। यह क्या है, 114 लास्ट भागफल है, सॉरी हाँ भागफल ही बताया जा रहा है। तब हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि यह संख्या कौन सी है। तो इसी के सहारे हम लोग उल्टा चलेंगे और आसानी से इसको पकड़ भी लेंगे। देखिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए कि यहाँ जो 11 है क्या है, भाजक है, यह क्या है, भागफल है, यह क्या है, शेष है। तो भाजक में भागफल से मल्टीप्लाई करके शेष को जब जोड़ देते हैं तो हमारा बीच वाला आ जाता है क्या, थोड़ा समझिएगा। यह किस प्रकार से है, 11 हमारा यहाँ रहेगा, भागफल हमारा 114 यहाँ है, और 10 हमारा शेष यहाँ है। हम आपको पहला जो क्लास था, शायद मतलब पहला क्लास नहीं, इससे जस्ट 2 क्लास पहले वाले में हम आपको बताए थे कि इसका मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे तो बीच वाला निकल जाता है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, बीच वाला डायरेक्ट पहुँच जाते हैं हम लोग। तो 11 चौक ऐसे करके मल्टीप्लाई करके हम लोग ऊपर लिखते हैं, 11 चौक 44, 4 हो जाएगा। 11 की 11, 11 4 कितना हो जाएगा, 15 के 5 हासिल 1, 11 की 11, 11 1 12 हो जाएगा। 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, क्योंकि 54 है तो क्या हो जाएगा, 1264। और यह क्या हो गया हमारा 1264। 1264 बीच में ही वाला तो आएगा, और बीच वाला हमारा क्या हुआ, 1264 आ गया। यानी 11 में इसका डिवाइड करके देखेंगे तो 10 आएगा। आप करके देख भी सकते हैं, 11 एकम 11, क्लियर। उसके बाद यहाँ से बचा 1 और 6 16 हो गया, और 11 की 11, यहाँ से फिर से बचा 5, तो यहाँ से 5 जब हुआ तो यहाँ से बन गया 54, और 11 चौक 44 और 10 बच जाएगा 54। ऐसा कर सकते हैं। जस्ट इसके जस्ट बाद हमारा क्या बताया जा रहा है, हमको बताया जा रहा है अब कि 7 से डिवाइड करने के बाद यह हमारा भागफल प्राप्त हुआ है, और यह हमारा शेषफल प्राप्त हुआ है। यानी कि भागफल हमारा क्या है, 1264, और शेषफल हमारा क्या है, 1 है। भाग किससे दिए हैं हम लोग, 7 से। 7 से भाग दिए हैं, इतना भागफल आया, इतना शेष आया है। तो ये वाली संख्या क्या हो सकता है, यानी बीच वाली संख्या क्या होगी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 के 8, 7 6 के 42, और 42 2 कितना हो जाएगा, 44। उसके बाद हमारा 4 हो जाएगा कैरी, 7 दूना के 14, 14 4 18, 8 हासिल 1, 7 के 7 7 1 8। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 88 49 हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक शेष भी तो है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका इसका ऐसे करके डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ भागफल के रूप में प्राप्त हो रहा है, और 3 रिमाइंडर हमारा शेष प्राप्त हो रहा है। हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि जो भी आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे थोड़ा समझिएगा, इस बात को हम आपको यहीं समझाने का प्रयास करें, लेकिन आप चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। 5 हमारा भाग देने के लिए आया है, भागफल हमारा क्या है, 88 49 आया है, 3 हमारा शेष है। 5 से करेंगे तो 5 9 45, और 45 के 5 हासिल 4 हो जाएगा। 5 चौके 20, 20 4 कितना हो जाएगा, 24, 24 की 4 हासिल 2, 5 8 40 2 42, 5 8 40 4 44। और उसके बाद हम जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 2 4 4, यानी यही हमारा जो संख्या है वह हो सकता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन करना जरूरी है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल में 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया और कुछ नहीं है। घुमाया क्या है, साफ शब्दों में कह रहा है कि जब हम 3 से भाग दे रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। और जो भागफल प्राप्त होता है हमें, तब उसमें हम यदि 2 से भाग देते हैं
तो क्या प्राप्त होता है, फिर से हमको 1 प्राप्त हो जाता है। हमसे कह रहा है कि आप बताइए डायरेक्ट 6 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। यानी कि डायरेक्ट 6 से भाग देने का मतलब कि 3 गुणे 2 से भाग देंगे, यानी 6 से डायरेक्ट भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि यहाँ भी हमें पूर्ण शेष ही ज्ञात करना है। यहाँ एक लैंग्वेज कह रहा है क्या कि 3 से भाग देते हैं तो 1 प्राप्त होता है शेष, और जो भागफल है उसमें 2 से भाग देते हैं। तो ये तो हम पहले से भी करते आ रहे हैं ना। जैसे देखिए ऐसे करके जब 3 से भाग दे रहे थे तो जो भागफल आ रहा था उसमें जब 2 से भाग दे रहे थे, यहाँ शेष आ गया 3 वाला, और 2 वाला क्या है यहाँ। अब 3 का जो भागफल है उसी में तो 2 से भाग देकर हम लोग नीचे चल रहे थे। बस इसी बात को समझना है। हम लोग पूर्ण शेष यहाँ से ज्ञात कर देंगे, डायरेक्ट 6 से भी हमारा निकल भी जाएगा। चलिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले पूर्ण शेष के लिए पूर्ण शेष, सबसे पहले प्रथम शेष हमारा क्या है 1 प्लस द्वितीय शेष मल्टीप्लाई करेंगे प्रथम से भाजक से, हो जाएगा 1 और 3 क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा समझना जरूरी है। पहले हम लोग थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ले लिए हैं सिर्फ आपको समझने के लिए। आगे देखिए हम कोशिश किए हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले लें और थोड़ा आपको आसान कर दें इस बातों को। आशा है कि जो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।